नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय कुमार डिवाइन हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संदेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति, धार्मिक समुदाय या संगठन आदि के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना या अपमान करना नहीं है, बल्कि समाज में धर्म के प्रति फैली गलत मानसिकता को दूर करके एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम, सहयोग और वैश्विक शांति स्थापित करना है। धन्यवाद। आपने हमारे पहले वीडियो धर्म क्या है भाग 1 को बहुत पसंद किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ होगा। धर्म क्या है भाग 1 में मनुष्य और मनुष्य के बीच में धार्मिक अंतर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। अब धर्म क्या है भाग 2 में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मनुष्यों के साथ आत्मिक संबंधों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो धर्म क्या है भाग 2 भी आपके लिए शिक्षा और आशीष का कारण सिद्ध होगा। मेरे प्रियो, किसी भी धर्म और धार्मिक ग्रंथ का उद्देश्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ज्ञान को प्रस्तुत करना होता है तथा मनुष्य जाति को समस्त पापों से छुटकारा दिलाकर पुनः परमेश्वर के पास स्वर्ग तक पहुंचाना और सामाजिक नियमों की स्थापना करना होता है, जिससे संपूर्ण मानव जाति में शांति व्यवस्था और प्रेम का माहौल बना रहे। मेरे भाई और बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। यह वीडियो धर्म क्या है भाग 2 का दर्शन 3 है। दर्शन 3 में हम देखते हैं ईसाई सभ्यता आज विश्व की एक महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध सभ्यता है तथा विशाल धर्म के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ईसाई समुदाय मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं और इस समुदाय का मुख्य और एकमात्र ग्रंथ पवित्र बाइबल है। आइए पवित्र बाइबल के अनुसार इस ईसाई सभ्यता का अध्ययन करते हैं और इनके अनुसार पता लगाते हैं कि धर्म क्या है। यह ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व तथा बाद का इतिहास है। यह ग्रंथ 2 भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। इस ग्रंथ में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, अविनाशी, प्रेमी, क्षमाशील, न्यायप्रिय, पाप रहित तथा निष्कलंक बताया गया है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 पद से 25 पद तक। इस संदर्भ में मनुष्य तथा संसार के सृष्टि का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को अपने वचनों से उत्पन्न किया है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद से परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से बनाया, फिर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, फिर मनुष्य जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने उस मनुष्य का नाम आदम रखा। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने ही समानता में बनाया था। 2 अध्याय का 15 से 17 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी सुरक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। 2 का 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 21 पद से 25 पद तक देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। 25 पद। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे।
ये दोनों पूरी पृथ्वी के पहले नर नारी मनुष्य थे। उत्पत्ति अध्याय 3 शीर्षक मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन का सारांश। एक दिन वाटिका में आदम की पत्नी हव्वा को एक सर्प ने वर्जित वृक्ष के फल खाने के लिए बहकाया। स्त्री सर्प के बहकावे में आकर भले बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के फल को खाई और अपने पति आदम को खिलाई। तब उन दोनों के आंखें खुल गई और दोनों को अपने नंगेपन का ज्ञान हो गया। दोनों ने अपने नंगेपन को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से मनुष्य के द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जाना पाप कहलाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद से परमेश्वर का आदम, हव्वा और सर्प के प्रति न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह क्या किया, इसलिए तू सब घरेलू और बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17 पद। और आदम से यहोवा परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी स्त्री की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल खाने के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगी और तू खेती की उपज खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। 21 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। 23 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। यहाँ आदम और हव्वा परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके भले बुरे के ज्ञान का फल खा लिए, तो उनका स्वभाव उनके खून के द्वारा समस्त मानव जाति में फैल गया। तब से आज तक मनुष्य किसी की अधीनता में रहना पसंद नहीं करता और अपनी गलती को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते रहता है। परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य से आदम और हव्वा के आज्ञा उल्लंघन के कारण रिश्ता खत्म नहीं किया। उसने अपने प्रेम के कारण मनुष्यों में नबियों तथा भविष्यवक्ताओं को खड़ा करते रहा और उनके द्वारा संपर्क बनाए रखा। पाप से बचने के लिए उनको आज्ञा प्रदान करते रहा ताकि मनुष्य की आत्मा पुनः परमेश्वर के पास वापस स्वर्ग जा सके। बाइबल का परमेश्वर यहोवा अपने विषय में मनुष्यों से कहता है। निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद।
तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय 6वां पद। यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय 21 से 23 पद में लिखा है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार अर्थात पापों से मुक्ति पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ परमेश्वर मनुष्यों को अपने पास लाने के लिए कहते हैं कि मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। क्योंकि पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए थे। पुराने नियम के पुस्तक लेव व्यवस्था 1 से 7 अध्याय के अनुसार परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने पापों को मानकर और छोड़कर प्रायश्चित का बलिदान लेकर जाना पड़ता था। यह बलिदान की व्यवस्था भविष्य में होने वाली घटना का तथा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रतिबिंब था। इसके विषय में यशायाह नबी की पुस्तक के 53 अध्याय में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या और क्यों होगा। नया नियम अर्थात नई वाचा का नियम, यह भाग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात प्रभु यीशु मसीह जी के चेलों के द्वारा लिखा गया है। नया नियम पुराना नियम को संतुलित करता है और एक ही यहोवा परमेश्वर की गवाही देता है। इस भाग के अनुसार सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा मनुष्यों को पाप से शुद्ध करके स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए शरीर के रूप में जन्म लेता है और वह यीशु मसीह है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार 1 अध्याय 1 से 5 पद तक, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण न किया। इसी अध्याय का 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अर्थात स्वर्ग का जीवन पाए। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि वह भविष्य में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग में जीवन पाएगा। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6वां पद, प्रभु यीशु ने अपने शिष्य संत थोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का एकमात्र विकल्प है और वही अनंत जीवन का दाता है। संत मरकुस रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 16 पद, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दिया और कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 2 से 4 पद में संत पौलुस जी कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखी गई पत्र में सुसमाचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी भी उठा। इसी सुसमाचार का प्रचार करने को प्रभु ने कहा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद में संत पौलुस जी ने इब्रानियों की कलीसिया को लिखी गई पत्र में लिखते हैं कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद में संत यूहन्ना नरक के विषय में लिखते हैं, जहां पर पापियों को अनंत काल तक दंड दिया जाएगा। यह आग और गंधक से जलती हुई झील है, जहां डालने के पश्चात पापी आत्माएं हमेशा तड़पते रहेंगे। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ डरपोक, घिनौनों, अविश्वासियों, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब प्रकार के झूठ बोलने वाले लोगों को अंतिम न्याय जो परमेश्वर करेंगे उसके पश्चात डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद के अनुसार, अर्थात उनको जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले। तो इस भयानक नर्क के दंड से बचने के लिए पवित्र बाइबल में एक विकल्प दिया गया है। वह है प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया जाने वाला उद्धार, अर्थात पापों की क्षमा। इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए संत पौलुस द्वारा रोम की कलीसिया को लिखी गई पत्र में 10 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 पद में संत यूहन्ना के लेख के अनुसार उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रतिफल है कि वे लोग स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे, अर्थात ऐसी जगह जहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति सदा सर्वदा बनी रहेगी। उस स्थान पर शारीरिक नाशवान शरीर को त्यागने के पश्चात ही पहुंचा जा सकता है। उस स्थान पर मृत्यु, शोक, पीड़ा और विलाप नहीं रहेगी। वहां हर पल परमेश्वर की शांति, आनंद और उपस्थिति रहेगी। इस ग्रंथ के अनुसार पुनः जन्म का कोई विधान नहीं है। संत मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने, जो उस समय के प्रतिष्ठित लोग थे, कहने लगे कि यह चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। संत मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 20 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी इन सभी बातों को, जो परमेश्वर तथा स्वर्ग का सुसमाचार है, जो मनुष्यों को परमेश्वर से मिला सकता है, यह संदेश को पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचाने के लिए अपने चेलों को आदेश देकर कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों अर्थात सभी राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। पवित्र बाइबल में मनुष्य की सृष्टि, परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, मनुष्य जाति का क्रमिक विकास क्रम, मनुष्यों में पाप तथा बुराइयों का प्रवेश, मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रेम, पापों की क्षमा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप आदि का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान होना, गाड़ा जाना तथा तीसरे दिन जीवित हो जाना, इस सुसमाचार पर विश्वास करना ही एकमात्र विकल्प है जो मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तक हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में से जितने संदर्भों का अध्ययन किया है, उस आधार पर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर अपने सारे पापों और अपराधों की क्षमा मांगना और यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे पापों और अपराधों की छुटकारा के लिए पापियों के हाथ पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए वह अपने द्वितीय आगमन पर आने वाला है तथा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आज्ञाएं दिए हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना तथा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इन आज्ञाओं का जीवन भर पालन करना ही धर्म है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मित्रों, आप किस मत से या सभ्यता से सहमत हो, यह आपका व्यक्तिगत विचार है। मैं तो पवित्र बाइबल के अनुसार बताए गए धर्म से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे मनुष्यों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर से सीधा संबंध इसी ग्रंथ में मिला है, इसलिए मैं इसे धर्म ग्रंथ मानता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष और शिक्षा प्राप्त हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हमारे अन्य भाइयों और बहनों तक पहुँचे तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी को जय यीशु की, आपका जीवन आशीषमय हो। धन्यवाद।